बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 27 दिसंबर 2021 है और आज दिन है पीर का, जबकि हिजरी तारीख़ आज 22 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं गुज़श्ता 4-5 दिन पहले पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान सरहद पर कशीदगी हुई थी और दुनिया के अंदर ऐसी ख़बरें और वीडियोस वायरल की गई थी जिनमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान के फ़ौजियों ने पाकिस्तान की सरहदी जो बाड़ें थीं, जो खारदार तारें थीं, उन्हें उखाड़ फेंका था। और ये सूबा नंगरहार के अंदर यह वाक़या पेश आया था जिस पे नाज़रीन काम पाकिस्तान के जो सरहदी इलाकों के अंदर है, जो पाकिस्तान ने अपनी सरहद के अंदर है जो बाड़ लगाई थी, जो फेंसिंग की थी, उसे उखाड़ फेंका गया था। और फिर इसके बाद नाज़रीन काम जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के फ़ौजी हैं इनके दरमियान जो गोलाबारी है वो भी हुई थी, हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ था। काफ़ी नाज़रीन काम इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मची थी और भारत का मीडिया और इसी तरह से अमेरिका और गैर मुल्की मीडिया इस पर काफ़ी खुश हुआ था। लेकिन अब आपको ख़बर देने जा रहे हैं कि मामलात हल हो गए हैं और दुश्मनों के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। भारत अमेरिका की ख्वाहिश थी और अब भी है और शायद आइंदा भी रहेगी कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना हों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोस्ती मजबूत ना हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारती, मुआशी, दिफाई ताल्लुकात ना बढ़ें और ये दोनों एक दूसरे के करीब ना जाएं और इनके दरमियान दुश्मनी बरकरार रहे। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। दुश्मन की चालें नाकाम होंगी और दुश्मन की साजिशें भी नाकाम होंगी। रिपोर्ट से बता रही हैं, ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुक्काम के दरमियान बातचीत हुई है। पाकिस्तान और अफ़गान हुक्काम ने इत्तिफाक किया है कि सरहदी कशीदगी नहीं की जाएगी। सरहदी कशीदगी के लिए जो भी अवामिल हैं इनको देखा जाएगा, इनको सज़ाओं से गुजरना पड़ेगा और जो कोई भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तलखियाँ बढ़ाएगा, ताल्लुकात ख़राब करेगा, चाहे वो अफ़गान तालिबान के फ़ौजी ही क्यों ना हों, चाहे वो अफ़गान तालिबान के मसूलीन ही क्यों ना हों, उनको सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन काम ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है कि पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई है कि जिन्होंने पाकिस्तान की सरहद से खारदार तारें उतारी थीं, पाकिस्तान की सरहद की जो फेंसिंग को ख़राब किया था, उन फौजियों को, उन जंगजुओं को गिरफ्तार और मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट ये बता रही हैं, ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के हुक्काम को तालिबान हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि गलत फहमी की बुनियाद पर जो मामला पेश आया है ये आइंदा नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों के अंदर फेंसिंग कर सकता है, तामीरात कर सकता है, हमें रोकने का कोई हक नहीं है। ना हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देंगे और ना ही पाकिस्तान से ये तवक्को और ना ही पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफ़गान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने देगा। नाज़रीन काम आपको याद है कि आज से चंद हफ्ते पहले अफ़गान तालिबान की ईरानी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके साथ भी झड़प हुई थी जिसमें ईरान के काफ़ी जंगजू मारे गए थे। लेकिन नाज़रीन काम अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो सरहद पर कशीदगी हुई है, गोलाबारी हुई है, इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान दोनों तरफ से नहीं हुआ है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर है कि ये जो सरहद पर कशीदगी है इसके पीछे मुख्तलिफ अवामिल हैं। एक बड़ा आमिल तो ये है कि दरअसल जो स्मगलिंग का धंधा होता है, जो गैर कानूनी तिजारत होती है, ये रुक जाएगी और माफियाज नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर फेंसिंग हो, बाड़ लगे, क्योंकि वो आज़ादाना नकलो हरकत नहीं कर सकेंगे। तो एक बड़ी वजह यह है जिसकी वजह से ये इश्तियाल अंगेज़ी करवाई जाती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि टीटीपी जैसे दहशतगर्द वो पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान जाते हैं, फिर उनकी वहाँ सरहदी इलाकों के अंदर लोगों के साथ रिश्तेदारियाँ भी हैं तो वहाँ छुप जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जब उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो फिर जो वहाँ के जंगजू होते हैं, तालिबान के फ़ौजी होते हैं, वो इश्तियाल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते हैं। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम एक वजह यह भी है कि
जो पुराने नज़रियात हैं, कदीम और फरसूदा नज़रियात हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरन लाइन है 2670 किलोमीटर जो बॉर्डर है, ये दरअसल आर्जी लकीर है। और इसमें यह कहा जाता है, पुराने लोगों का ये नज़रिया है कि दरअसल ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कबाइल हैं, रिश्तेदार हैं, उनको तकसीम करने की साजिश है, लिहाजा इस सरहद को हम नहीं मानते हैं। तो एक वजह यह भी हो सकती है। और इसी तरह से कुछ वो अफ़गान तालिबान के जंगजू जो ज़्यादातर एडवांस नहीं हैं, जो उस तरह के मामलात नहीं समझते हैं जिस तरह से अफ़गान तालिबान की आला क़यादत समझती है, तो वो भी इसमें वजह बनते हैं। लेकिन बहरहाल आज़ी काम अब अफ़गान तालिबान के आला हुक्काम ने, जिसमें तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हैं, ख़ुद तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा हैं, वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हैं, इन बड़े लोगों ने पाकिस्तान के आला हुक्काम को यकीन दहानी कराई है कि आइंदा सरहद पर कशीदगी नहीं होगी और आइंदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। नाज़िकाम, दरअसल जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसा कि भारत है, ईरान है, इनको भी तकलीफ़ है कि अफ़गान मंडियों से इनको आउट कर दिया गया है। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन गया है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन गया है। पहले ईरान ने कब्ज़ा कर रखा था अफ़गान मंडियों पर, अशरफ गनी की हुकूमत और हामिद करज़ई की हुकूमत में। भारत ने भी वहाँ पर पाकिस्तान के तिजारती मफादात को नुकसान पहुँचाया था। तो अब ये लोग भी नाखुश हैं और ये लोग भी साजिशें कर रहे हैं। और इसी तरह से अमरीका चाहता ही ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत नाकाम हो जाए और ये कामयाब ना होने पाए, इसलिए वो भी साजिशें कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान को पता है कि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान कितना ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने, अफवाज ने, लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान की आला क़यादत समझती है कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने हैं, हमें पाकिस्तान के साथ राबते बढ़ाने हैं, तिजारती शोबों के अंदर, इक़्तिसादी शोबों में, दिफाई शोबों में और तालीमी शोबों में और दीगर तमाम जो शोबे हैं उनके अंदर राबते और ताल्लुकात वसी करना है। इसलिए नासिर काम, हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो साजिशें करने वाले लोग हैं, जो चालें चलने वाले लोग हैं, इनको हज़ीमत देखना पड़ेगी, इनको रुसवाई देखना पड़ेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और अमरीका, भारत, ईरान और दीगर साजिशी अनासिर वो अब मुंह देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। नाज़िर काम, भारत के मीडिया पर ख़बरें चलाई गईं कि पाकिस्तान जिस तरह से LOC पर गैर कानूनी तामीरात कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से मुतनाज़ा इलाकों के अंदर तामीरात कर रहा है, इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ भी मुतनाज़ा इलाकों में, सरहदों में तामीरात कर रहा है, जिसका तालिबान ने भरपूर जवाब दिया है। और भारत के मीडिया पर काफ़ी शोर मचा। भारत के मीडिया पर जो एंकर्स थे, जो रिपोर्टर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी बुरा भला कहा। आप जानते हैं पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरपोर्ट को फंक्शनल किया है, इस पर भारत की चीखें निकल रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने सूबे का दर्जा दिया है, इस पर भारत की चीखें हैं। LOC पर पाकिस्तान ज़ेर ज़मीन सुरंगें और बंकर्स बना रहा है, इस पर भारत को तकलीफ़ें हैं। और वो इसी तरह से अफ़गानिस्तान की सरहद पर जो पाकिस्तान की बाढ़ है, इसको भी देखता है। लेकिन भारत को याद रहना चाहिए कि अफ़गान तालिबान, अफ़गानिस्तान की अवाम पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान अफ़गान अवाम के साथ है। इनके दरमियान दोस्ती ताल्लुकात को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह। नाज़िर काम, इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के आला हुकाम के दरमियान इत्तिफ़ाक़ राय हुआ है कि TTP हो, दाइश हो या फिर BLA हो, इनके ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पाकिस्तान के मतलूब दुश्मनों के ख़िलाफ़ तालिबान कार्रवाइयाँ करेंगे और अफ़गान तालिबान के मतलूब दुश्मनों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कार्रवाइयाँ करेगा। और दोनों मुल्कों के अंदर जहाँ कहीं भी मुश्तरका दुश्मन होंगे, बिला खौफ व ख़तर और बग़ैर किसी सोचो विचार के कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसलिए TTP को और BLA को और दाइश और दीगर शिदत पसंद तंजीमों को अब अपनी खैर मनाना चाहिए। नाज़िर काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह आज की ताज़ा खबर है कि स्मगलर के ख़िलाफ़ भी दोनों तरफ से क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर $115 मिलियन की मंशियात स्मगल की जा रही थी, जिसे ट्रक के अंदर छुपाकर भेजा जा रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। नाज़िर काम, माजी के अंदर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से मंशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान होती रही, गैर कानूनी तौर पर असलहे की तरसील होती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे अफ़गान मुआशरा भी बेहतर होगा और पाकिस्तान का मुआशरा भी सुधरेगा। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और दीगर चीज़ें अफ़गानिस्तान के ज़रिए से होती थीं, जो अब इंशाअल्लाह नहीं होंगी। दोनों तरफ से स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। जबकि नाज़िर काम, एक और ख़बर अफ़गानिस्तान से रखते हैं। ये अफ़गानिस्तान के सूबा पंशीर से है। वहाँ पर
कुछ दुश्मन जानबूझकर टारगेट किलिंग कर रहे हैं, पंजशीर की आवाम को मुतनफ़िर कर रहे हैं तालिबान से, जिसकी वजह से तालिबान को मुश्किलात का सामना है। पंजशीर के अंदर एक शख्स को कत्ल किया गया जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकले। तालिबान के जो ज़िम्मेदार हैं पंजशीर के अंदर उन्होंने मुजाहिरीन से खिताब किया और ये कहा कि जो भी कातिल होगा उसको सज़ा दी जाएगी। तालिबान किसी भी आम शहरी को, किसी भी जो मशहूर शख्सियत है उसको कत्ल नहीं कर सकते हैं बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के। लिहाजा जो भी कातिल होगा उसको पकड़ा जाएगा। नाज़िम, दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को बदनाम करने के लिए जहां दाइश के दहशतगर्द मुतहर्रिक हैं, वहीं अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और उनकी हुकूमत के लोग भी वो बाहर से बैठकर साजिशें कर रहे हैं। किराए के कातिल मुतहर्रिक हैं, जानबूझकर शिया कम्युनिटी के लोगों की मस्जिदों पर, इमाम बारगाहों पर हमले हो रहे हैं। जानबूझकर जो अकलियती बरादरी हैं, हज़ारा कम्युनिटी है और दीगर हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। जानबूझकर पंजशीर के अंदर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उलमा को निशाना बनाया जा रहा है ताकि तालिबान से लोग मुतमईन ना हों, ताकि तालिबान से लोगों का जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि इन साजिशी अनासर के ख़िलाफ़, टारगेट किलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अवाम का एतमाद इतना जल्दी ये लोग ख़राब नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है, अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी कामयाबी से हुकूमत कर रही है, मजबूत हो रही है, मुस्तहकम हो रही है। यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अवाम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है और मुश्तरका दुश्मनों के ख़िलाफ़ जो इनके दरमियान इत्तिहाद, अमन नहीं होने देना चाहते, उनके ख़िलाफ़ आँखें खोल के रखना होगी और उनके ख़िलाफ़ तैयारी भी करके रखना होगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर पहुंचाएं ताकि लोग मालूमात जानें, लोग हकायक जानें, लोग प्रोपेगेंडे और झूठ से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।